आज मैं और मेरी सासू जी चले गए थे मड्डू के खेत में मड्डू की लवाई करने के लिए। तो दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह के करीब अभी 9 बज चुके हैं और हमारी तैयारी हो चुकी है खेत में जाने की। सबसे पहले हम खेत में जा रहे थे तो रास्ते में हमारा एक खेत था जहाँ पे हमारी ककड़ी और कद्दू का पौधा था। तो दोस्तों मैं वैसे ही देखने के लिए गई कहीं इसमें ककड़ी या कद्दू तो नहीं लगे हैं। तो यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी ककड़ियाँ लगी थी और साथ में कद्दू भी लगे थे। तो मैंने 2 ककड़ियाँ और एक कद्दू यहाँ से तोड़ लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर वाले खेत में, मड्डू वाले खेत में, जो कि ये बड़े से खेत की मड्डू की अभी हमें लवाई करनी थी। और मेरी सासू जी गाज लगा के क्या करती थी, मड्डू की लवाई करने लगी थी। तो दोस्तों अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ एक चुन्नी से। अपना यहाँ पे जो हम गाज लगाते हैं ना, इसी में हम क्या करते हैं पूरा मड्डू तोड़ते हैं। तो अभी मैं भी इस खेत में मड्डू की लवाई कर लेती हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमने पूरे खेत की मड्डू की लवाई कर ली है। अभी दोपहर के करीब 11:30 हो चुके हैं। कभी धूप आ रही है तो कभी बादल लगे हुए हैं। और साथ में मैंने यहाँ से पिनालू के खेत से थोड़े से गब भी तोड़ लिए थे और मैं आ गई थी मड्डू लेके और मेरी सासू जी थोड़ा सा घास लेके आई। उसके बाद घर में आने के बाद आज मैंने सोचा क्यों ना गाब और तोरई की सब्जी बनाई जाए भात के साथ। तो मैं इसे जो पिनालू के पत्ते हैं इनको अच्छे से खोल के देख रही थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, इसमें छोटे छोटे सांप घुसने की डर भी लगती है। तो सावधानी सबसे मेन होती है, क्योंकि ऐसी घटना पर के साल कहीं एक गाँव में हो चुकी है जहाँ पे 2 बच्चों ने उन्होंने अच्छे से पिनालू के पत्ते खोल के नहीं देखे होंगे। तो उसमें क्या थे, एक पतली पतली सांप घुस चुका था और उसको उन्होंने सब्जी में काट के पका लिया था। तो इससे क्या हुआ था, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। तो दोस्तों कभी भी पिनालू के पत्ते या गाप की सब्जी बनाते हो तो उनको अच्छे से खोल के देख लेने चाहिए, क्योंकि वो मुड़े होते हैं और उनके अंदर से कुछ भी जा सकता है। तो अच्छे से मैंने उसको क्या किया, साफ सूफ करके धोक धा के मैंने उसकी सब्जी बना ली थी। और खाना पीना खाने के बाद शाम के समय अभी हम लोग फिर से चले गए थे मड्डू के खेत की लवाई करने के लिए। तो हम अभी दूसरे वाले खेत में गए थे। इस वाले नीचे वाले खेत से तो हमने मड्डू की लवाई कर ली थी, क्योंकि इसमें सारे पेड़ खड़े थे तो टीपने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर जैसे हम ऊपर वाले खेत में गए ना, इसमें पूरा मड्डू टूट के ऐसा हो रखा था, क्या ही बताएं। इसमें मैं कभी बैठ के तोड़ रही थी तो कभी खड़े होके, तो इससे कमर दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। फिर फाइनली हमने इस साइड की सारे मड्डू तोड़ लिए थे और यहाँ पे जो भी बोरे भरे थे वो मेरे पति लेके जा रहे थे। तो मैं उनको बता रही थी, क्योंकि मौसम ख़राब होने लग गया था। जो भी छत में हमने राशन सुखाने के लिए डाल रखा था उसे अंदर रख देने के लिए बोल रही थी। उसके बाद क्योंकि अभी हमने इस साइड का मड्डू की लवाई अभी करनी थी, तो मेरी सासू जी लगी थी और हम लोगों ने यहाँ से पूरे खेतों की मड्डू की लवाई कर ली थी। फिर उसके बाद हम लोग जाने लग गए थे घर के लिए और मौसम थोड़ा सा गंदा था और आगे से मेरी सासू जी और जा रहे थे तो पीछे से मैं भी चली गई थी। अब सोच का महीना लग रहा है दोस्तों, इतनी ज़्यादा थकान हो जा रही ना, क्या ही बताऊँ।